हेलो स्टूडेंट्स, आई एम परवीन वर्मा। एजुसेट टेलीकास्ट में आज आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आपके लिए +1 क्लास की 3rd यूनिट का सेकंड सेशन लेकर आई हूं, जो कि हमारा टॉपिक है मैनिक्योर। मैनिक्योर हम सबके लिए बहुत फायदेमंद रहता है और अच्छा भी है। आज हम सबसे पहले इसके इंट्रोडक्शन की बात करेंगे कि मैनिक्योर होता क्या है, इसमें क्या क्या प्रक्रिया की जाती है, क्यों करना चाहिए, ये सब हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मैनिक्योर कहते किसे हैं। हाथों की उचित देखभाल करने की क्रिया को मैनिक्योर कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे हम मैनिक्योर करते हैं वैसे ही पेडिक्योर किया जाता है। क्योंकि देखिए, हमारे जो सारा दिन काम जो है वो वर्किंग में रहते हैं, जिसके कारण हमारे हाथ गंदे हो जाते हैं, नील्स टूट जाते हैं, डैमेज हो जाते हैं, हाथ कट फट भी जाते हैं, जिसके कारण अच्छे से केयर नहीं हो सकती। और धूल भरी जिंदगी के अंदर हमारी पोल्यूशन इतना फैला हुआ है कि हमारे ऊपर धूल मिट्टी चढ़ती रहती है। तो अगर हम केयर ना करें तो हमारे हाथ बिल्कुल गंदे दिखने लग जाते हैं। जैसे हमारे चेहरे को देखभाल करने की जरूरत है, हमारे सुंदर बालों को देखने की जरूरत है, वैसे ही हमारे हाथों और पैरों की केयर करना भी बेहद जरूरी है। इसलिए बता रही हूं कि हाथों की उचित देखभाल करने की प्रक्रिया को मैनिक्योर कहते हैं, और पेडिक्योर जो है पैरों की उचित देखभाल करने की प्रक्रिया को पेडिक्योर कहते हैं। आज हम सिर्फ चर्चा मैनिक्योर पर ही करेंगे। तो ये था हमारा इंट्रोडक्शन जो क्लियर हुआ। नेक्स्ट है प्रिपेयरिंग वर्क एरिया फॉर मैनिक्योर। देखिए, अगर हम सैलून में कहीं काम कर रहे हैं या हम कहीं पे भी कुछ काम कर रहे हैं, वो हमारा एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए। आज मैं जो है मैनिक्योर वो सैलून की बात कर रही हूँ कि जहां पर हमने अपना मैनिक्योर करना है वो एरिया बिल्कुल नीट एंड क्लीन होना चाहिए, ताकि हमारा क्लाइंट भी खुश हो जाए और सेटिस्फाइड भी हो जाए। उससे हमें भी अच्छा लगेगा और हमारा क्लाइंट भी अच्छा फील करेगा। हमारे टूल्स इक्विपमेंट्स जो इसमें यूज होते हैं वो बिल्कुल डिसइंफेक्टेंट होना चाहिए। टॉवल हमारे साफ सुथरे होने चाहिए। जो एरिया है वो बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। ट्रॉली अच्छे से अरेंज की होनी चाहिए ताकि हमें काम करने में आसानी हो। अगर हमारे टूल्स और इक्विपमेंट बिल्कुल सैनिटाइज होंगे तो हमें किसी भी बीमारी या संक्रमण से लड़ने की कोई जरूरत नहीं है और हम सेफ महसूस करेंगे। यह हमारा पॉइंट क्लियर हुआ। देन है मटेरियल्स एंड इक्विपमेंट्स। मैनिक्योर के लिए मैं आपको कुछ मेरे पास यहाँ पर कुछ टूल्स एंड जो है इक्विपमेंट्स मेरे पास हैं जो मैं आपको दिखाऊंगी। तो देखिए, जैसे मैं सबसे पहले बात करती हूँ एसीटोन की। एसीटोन जो होता है ये नेल पेंट को रिमूव करने के काम आता है। इससे भी हम नेल पेंट रिमूव कर सकते हैं, ये लिक्विड में है। देन ये हमारे पास स्ट्रिप्स में है। ऐसे बहुत सी मार्केट के अंदर जो है डिजाइन्स में जैसे और स्ट्रिप्स में मिल सकते हैं, जिससे हम नेल पेंट रिमूव कर सकते हैं। इसके अंदर ऐसे छोटी छोटी स्ट्रिप हैं जिससे हम अपने नेल पेंट को रिमूव कर सकते हैं। देन हमारे पास ये डिफरेंट टाइप्स की नेल पेंट हैं जो हम
क्लाइंट के अकॉर्डिंग चूज कर सकते हैं कि उसे कौन सा कलर चाहिए, और भी हम ले सकते हैं। फिलहाल मेरे पास जो थी वो मैं आपको शो कर रही हूँ। देन ये हमारे पास फ्रेंच मैनिक्योर किट है। इसमें हमारे पास बफर होता है छोटा सा, जो हम नेल्स को फाइल भी करते हैं, और हम इसे जो है स्मूथ भी करते हैं और शाइन भी करते हैं। नेल फाइल प्लस बफर दोनों के लिए काम करता है। ये है हमारा बेस कोट, ये है नेल पेंट, और ये है टॉप कोट। जो फ्रेंच मैनिक्योर किट जो होती है, ये वो है जो फ्रेंच मैनिक्योर करने के काम आती है। इसके ऊपर लिखा भी हुआ है फ्रेंच मैनिक्योर किट, यानी कि स्पेशल उसी के लिए है। मैं आपको पीपीटी में अच्छे से बताऊंगी कि कितने प्रकार के मैनिक्योर होते हैं। आज तो मैं सिर्फ यहाँ पे आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ सिंपल मैनिक्योर मैं आपको जो थ्योरी है वो बताऊंगी, लेकिन पीपीटी के अंदर मैं आपको डिफरेंट टाइप्स के मैनिक्योर बताऊंगी कि उसके अंदर कैसे कैसे हम जो है मैनिक्योर कर सकते हैं, वो भी अच्छे से आप देखना। ये है हमारे पास नेल आर्ट्स जो हम कर सकते हैं। इसमें आगे पतली सी सुई की तरह नोब है, जिससे हम कोई भी डिजाइन नेल पे बना सकते हैं, जिसे नेल आर्ट कहते हैं। ये हमारे पास नेल आर्ट का सामान है। ये देखिए डिफरेंट टाइप्स के स्टोन्स, मोती, स्पार्कल्स इस तरह से छोटी छोटी डिब्बियों में है। ये देखिए स्टार्स छोटे छोटे। हम बहुत से प्रकार के जो है नेल आर्ट्स बना सकते हैं। ये देखिए पिंक कलर के। हमारे पास कुछ आर्टिफिशियल नेल्स भी होते हैं। जैसे हमारे कोई क्लाइंट आते हैं, वो चाहते हैं कि जो उनके ओरिजिनल नेल्स हैं उनको अच्छे से फाइल किया जाए, और उसकी जगह उनको आर्टिफिशियल नेल्स जो है प्रोवाइड किया जाए। तो ये हमारे पास आर्टिफिशियल नेल्स हैं। इसमें भी बहुत सी क्वालिटी आती है। ये हमारी सबसे लो क्वालिटी है। देखिए ये हमारे डुप्लीकेट नेल्स हैं, और इसके साथ ग्लू है जिसे चिपकाया जाता है और नेल्स को लगाया जाता है। उससे ज्यादा थोड़ी हाई क्वालिटी में जो नेल आर्ट्स हैं, देखिए ये वाले, इसके अंदर नेल आर्ट के अंदर थोड़े से डिजाइन बनाए हुए हैं। नेल आर्ट है प्लस आर्टिफिशियल नेल प्लस नेल आर्ट है, इसमें दोनों ही है। तो ये भी हम जो है लगा सकते हैं। ये देखिए अच्छे से मैं दिखाती हूँ आपको। ये देखिए ये हमारे उंगलियों के नेल्स के अकॉर्डिंग है। जैसे हमारी फिंगर्स के नेल्स होते हैं, उसी के अकॉर्डिंग हमें आर्टिफिशियल नेल्स दिए हुए हैं, और हम इसे अच्छे से लगा सकते हैं, चिपका सकते हैं, और अच्छा लुक हाथों को दे सकते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है नेल आर्ट करने के लिए ये वाला सामान। इसमें हम इस जो स्पार्कल ये दी हुई है, इससे भी हम अच्छे से कटिंग करके डिफरेंट टाइप्स के डिजाइन बनाकर हम जो है नेल आर्ट पे लगा सकते हैं। इसके साथ ये टेप है। टेपिंग के द्वारा हम नेल आर्ट के बहुत से तरह से डिजाइन बना सकते हैं। आप जो है यूट्यूब पे भी सर्च कर सकते हो। ये हमारी टेपिंग है। विभिन्न प्रकार की टेपिंग करके हम नेल्स को डेकोरेट कर सकते हैं। ये हमारे पास छोटे छोटे स्टिकर हैं, इनसे भी हम अच्छे से नेल आर्ट कर सकते हैं। ये हमारे पास ब्रशेज हैं। ये ब्रशेज इसलिए हैं कि हमारे पास जहाँ पर कलर होते हैं, उन कलर्स को भी हम अच्छे से जो है ब्रश के सहायता से हम डिजाइन्स बना सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपने नेल आर्ट्स के विभिन्न प्रकार का जो मटेरियल्स हैं वो आपने देखा। इसके बाद टर्न आती है हमारे पास। देखिए ये मैनिक्योर प्लस पेडिक्योर की किट है। ये मैनी प्लस पैडी केयर किट है फॉर रिजुवेटिव एक्सपीरियंस के लिए। ऑक्सीग्लो, इसमें बहुत सी कंपनी आती है। इसके अंदर हमें शैम्पू दिया हुआ है, स्क्रब है, क्रीम है और पैक है।
तो ये हम जैसे मैनिक्योर करते हैं उसके अकॉर्डिंग ये जो है प्रोडक्ट दिए हुए हैं। इसके बाद ये है बफर, इसको बफर कहते हैं। ये जो है नेल्स को शाइन देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल लगभग जेंट्स करते हैं क्योंकि वो नेल पेंट नहीं लगाते, इसलिए उनकी नाखूनों को शाइन करने के लिए बफर का यूज किया जाता है। अब बारी आती है हमारी टूल्स की। ये देखिए ये टूल किट है। इसके अंदर मैं आपको बताती हूँ कि कौन कौन से टूल्स किस किस के पर्पज के लिए यूज होते हैं। देखिए सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी ये है हमारा नेल कटर जो कि नाखूनों को काटने के लिए काम आता है। फिर है साइड कटर, साइड नेल कटर जो हमारे पैरों के नाखून जो है मुश्किल से अंगूठे के नाखून कई बार कटते हैं तो उनको साइड से काटा जाता है। ये साइड से बस दिखाया हुआ है, ये देखिए। देन ये है सीजर जो हमारे क्यूटिकल जो उभर जाते हैं उनको काटने के काम आती है। ये है हमारे पास प्लक्कर जो हमें जैसे कोई चीज जैसे नेल आर्ट में लगानी है, कोई जैसे मोती लगाने हैं या स्टार्स लगाने हैं, उसको लगाने में ये हमारी हेल्पफुल है। ये देखिए ये है नेल क्यूटिकल कटर जो हमारे नाखून के ऊपर थोड़ी सी स्किन आगे हो जाती है यानी कि चमड़ी उसके ऊपर आ जाती है, उसे हम क्यूटिकल कहते हैं। ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है कि क्यूटिकल किसे कहते हैं या क्यूटिकल क्या होते हैं, या शॉर्ट क्वेश्चन ऐसे बनते हैं कि क्यूटिकल को काटने के लिए क्या किया जाता है, टूल्स का इस्तेमाल कौन सा होता है। तो इस तरह से ध्यान रखिए आप कि आपको जो मैं बता रही हूँ वो कौन से टूल्स इस्तेमाल किसके लिए हो रहे हैं। तो ये है क्यूटिकल कटर जो हम इससे पहले क्यूटिकल को पुश करते हैं। देखिए ये है क्यूटिकल पुशर, इसको हम जो क्यूटिकल बढ़ जाते हैं उसको पीछे धकेलते हैं। जैसे हम नाखून के ऊपर क्यूटिकल को पीछे करते हैं तो वो हमारे क्यूटिकल उभार में आ जाते हैं। उसको कट करने के लिए ये कटर इस्तेमाल किया जाता है जिसे क्यूटिकल कटर कहते हैं। इसे सावधानी से यूज करना चाहिए क्योंकि ये हमारे जो टूल्स होते हैं बहुत शार्प होते हैं। इससे नेल क्यूटिकल कटर इससे भी कट कर सकते हैं। अगर इससे ना करते हैं तो हम छोटी सीजर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। देन ये है क्यूटिकल क्लीनर जिसे हम बिल्कुल क्लीन करते हैं। ये भी आगे से शार्प है और साइडों में जब डेड स्किन इसमें जम जाती है तो उसको क्लीन करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। ये है नेल क्लीनर। इसमें हमारे पास आता है, ये देखिए ये एक्सट्रैक्टर है जो ब्लैक हेड और व्हाइट हेड को रिमूव करने के काम आता है। ये जो यहाँ पे आप होल देख रहे हो, इस होल को ब्लैक हेड और व्हाइट हेड के ऊपर रखा जाता है और हल्का सा प्रेस किया जाता है। एस्ट्रिजेंट लोशन उसको लेकर उसको बिल्कुल क्लीन कर देते हैं ताकि जो हमारा पोर्स ओपन हुआ है वो क्लोज हो जाए। फिर इसके बाद बारी आती है वुडन स्टिक की। ये है वुड स्टिक जो हमारी नेल पेंट साइडों में लग जाती है। इसके ऊपर कॉटन लगाकर इसे एसीटोन में डुबोकर हम नेल पेंट जो एक्स्ट्रा लगी है उसको रिमूव आसानी से कर सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों ये था हमारा मटेरियल्स और इक्विपमेंट्स। अच्छे से समझ में आया होगा। देन टर्न आती है कॉन्ट्रा इंडिकेशन कि हमें मैनिक्योर जो है वो कौन सी अवस्था में नहीं करना चाहिए। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब हमारे हाथों में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, कोई गंभीर समस्या हो जाती है, उस दौरान हमें मैनिक्योर नहीं करना चाहिए क्योंकि मैनिक्योर के अंदर हम शैम्पू इस्तेमाल करते हैं और कुछ अगर एक्टिवेटर या एसीटोन होता है। अगर हम कोई हमारे हाथों में गंभीर समस्या है उस दौरान हम मैनिक्योर करवाते हैं तो मैंने आपको जो इक्विपमेंट दिखाए थे, टूल दिखाए थे, वो शार्प बहुत होते हैं, वो कहीं पे और भी प्रॉब्लम क्रिएट ना कर दें। इसके लिए हमें कोई भी बीमारी होती है या कोई दिक्कत होती है हाथों में तो उस दौरान हमें जो मैनिक्योर अवॉइड करना चाहिए। देन टर्न आती है मैनिक्योर प्रोसीजर की।
देखिए प्रोसीजर बिल्कुल सिंपल सा है। आप इसे घर में भी कर सकते हैं और सैलून में भी करवा सकते हैं और दूसरों को भी कर सकते हैं। मैनिक्योर पेडिक्योर महिला और पुरुष दोनों ही करवाते हैं, क्योंकि दोनों के हाथों जो है वर्किंग में चलते हैं और दोनों ही मैनिक्योर करवाना पसंद करते हैं। मैनिक्योर करने के लिए सबसे पहले आपने क्या, गुनगुना पानी लेना है, उसके अंदर आपने एसीटोन डालना है। ये देखिए गुनगुना पानी लेना है, उसमें आपने शैम्पू डालना है जो मैंने आपको दिखाया था, ये वाला शैम्पू। ये हमारा किट में भी अवेलेबल होता है। अगर हमारे पास किट नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, घर में कोई भी शैम्पू है वो आप उसमें यूज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये शैम्पू है, इसको भी मैं उसमें जो है गुनगुने पानी में मिक्स कर सकती हूँ। आप पाउच भी ले सकते हैं, उसे भी आप उसमें डाल सकते हैं। प्लस उसके लिए आपने H2O2 डालना है। ये मेरे पास H2O2 है। ये H2O2 जो है हमारी जो डेड स्किन होती है, जो मैल होती है, उसको थोड़ा सा सॉफ्ट कर देती है। अगर आपके पास घर में H2O2 भी नहीं है तो आप थोड़ा सा नमक ले सकते हैं। नमक की जगह आप एक्टिवेटर भी ले सकते हैं जो ब्लीच में डाला जाता है। थोड़ा सा एक्टिवेटर जो है वो मैल को फुला देता है, इसलिए ये चीज वही काम करती है जो मैंने आपको बताया है। तो ये सामान आपको घर में भी अच्छे से मिल सकता है। आप इसे अच्छे से करेंगे तो आपको मैनिक्योर अच्छे से तैयार हो जाएगा, याद भी हो जाएगा कि मैनिक्योर क्या करते हैं, कैसे करते हैं, क्यों करना चाहिए। उसके बाद हमने 5 मिनट के लिए जो हैंड्स हैं उसमें डिप करने हैं। उसके बाद फिर डिप करने के बाद हमने हाथों को बाहर निकालना है। फिर हमने उसके ऊपर थोड़े से टॉवल से सुखा लेना है। फिर हमने नेल्स की शेप उससे पहले बनानी है। बनाने के बाद आपने फाइल करने हैं अच्छे से नेल्स। अगर फाइल नहीं है, अगर क्लाइंट चाहता है कि नेल को पूरे कट करना है तो कट करके आप उसे अच्छे से फाइल कीजिए। अगर क्लाइंट के नेल्स बड़े बड़े हैं, वो रखना चाहते हैं, तो आप उनके अकॉर्डिंग नेल्स को शेप दे सकते हैं। देन फिर हमने क्यूटिकल क्रीम लगानी है। ये मैंने आपको दिखाई थी क्यूटिकल क्रीम। उससे पहले आपने स्क्रब यूज करना है। स्क्रब जो होता है वो डेड स्किन को रिमूव करता है। ये देखिए ये स्क्रब है। स्क्रब को आपने हाथों पर लगाना है। लगाने के बाद आपने उसे हल्के से रब करना है, जिससे हमारी जो डेड स्किन है रिमूव हो जाए। उसके बाद आपने फिर हैंड वॉश करने हैं। हैंड वॉश करने के बाद आपने अच्छे से इसे सुखा लेने हैं। फिर आपने क्रीम अप्लाई करनी है। क्रीम अप्लाई आपने सबसे पहले अपने नाखूनों पर लगानी है, क्योंकि हमने जो क्यूटिकल साफ किए थे उनको अच्छे से स्मूथ बनाने के लिए जो हमने क्रीम लगानी है। फिर हमने हाथों पर स्टेप बाय स्टेप मसाज करनी है। मसाज करने के बाद अगर क्लाइंट चाहता है कि उसे पैक लगाना है तो आप हेयर पैक, ये पैक भी आप लगा सकते हैं। अन्यथा आप पैक की कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि क्रीम से ही हमारे हाथ बहुत सुंदर बन जाते। क्रीम की अच्छे से मसाज करनी है। देखिए प्यारे विद्यार्थियों, जब हम मसाज करते हैं, मसाज के दौरान हमारे हाथों को रिलैक्स मिलता है, क्लाइंट जो है उसे भी आराम मिलता है और मांसपेशियां जो है हमारी अच्छी जो है मजबूत बनती है, फ्लेक्सिबिलिटी आती है और ब्लड सर्कुलेशन भी अच्छे से होता है। इसलिए हाथों की मसाज करना जरूरी है। जैसे सर्दियों में कई महिलाओं के हाथ जो है बिल्कुल फट जाते हैं, उसके लिए हॉट ऑयल मैनिक्योर बेस्ट रहता है। तो वो मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी कि कौन कौन से मैनिक्योर करने चाहिए। उसके बाद हमने क्रीम के बाद हाथों को अच्छे से आराम देना है। उसके बाद हमने क्या करना है, टॉवल के जो है स्टीम देनी है। अगर हमारे पास स्टीमर घर पे नहीं है तो हमने क्या करना है, पतीले के अंदर एक हमने पानी गर्म करना है। उसमें हमने जो टॉवल है, हमने क्या करना है, पतीला लेना है, उसमें पानी डालना है। पानी डालने के बाद पानी को अच्छे से बॉईल कर लेना है। उसके बाद हमने टॉवल को इस तरह से पकड़ना है। देखिए ये पकड़ने का अच्छे से तरीका है। पकड़ने के बाद उसे आप टॉवल को उसमें पतीले में डुबो दोगे। ये सिरे आपके हाथ में होंगे और बाकी का जो पार्ट है वो आप पतीले में डीप करोगे। डीप करने के बाद आप अच्छे से इसको स्क्वीज कर लोगे, ऐसे निचोड़ लोगे बिल्कुल। ये देख लेना कि जो टेम्परेचर है इसका वो क्लाइंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसका टेम्परेचर आपने क्लाइंट के अकॉर्डिंग रखना है। ये इस तरह से करने के बाद आपने टॉवल को इस तरह से ओपन करके
और टॉवल को इस तरह से इसकी तह बनानी है। देखिए, एक हाथ यहाँ नीचे और एक हाथ इसके दूसरे ऊपर, इस तरह से अपने टॉवल को रखना है ताकि क्लाइंट के दोनों हाथ इसके अंदर आ जाए। अच्छे से उसको 5 मिनट के लिए स्टीम देके फिर आप उसको जो है हटा सकते हो। टॉवल की स्टीम देने के बाद टर्न आती है नेल पेंट लगाने की। देखिए, क्लाइंट के अकॉर्डिंग जो है पूछ लीजिए कि उन्हें कौन से लाइट कलर पसंद है या डार्क कलर पसंद है। जैसे मेरे पास ये लाइट और डार्क दोनों कलर हैं, तो आप उसके क्लाइंट के अकॉर्डिंग नेल पेंट को लगाएंगे। उससे पहले आपने बेस कोट लगाना है। नेल पेंट लगाने का जो तरीका है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरह से सबसे पहले हमने बेस कोट लगाना है, उसके बाद आपने नेल पेंट लगानी है। नेल पेंट लगाने के बाद आपने टॉप कोट लगाना है। टॉप कोट जो होता है वो नेल पेंट को जो है लंबे टाइम तक स्टे रखता है और जो नेल पेंट है उसको शाइन भी रखता है। तो ये हमारा जो है मैनिक्योर प्रोसीजर क्लियर हुआ। देन टर्न आती है अप्लाइंग नेल पॉलिश। अप्लाइंग नेल पॉलिश देखिए कैसे करनी है, मैं आपको अभी से जो है लगा कर दिखाती हूँ। जैसे ये नेल पेंट है, नेल पेंट का एक कोड है सेंटर साइड साइड। सबसे पहले हमने नेल पेंट जो है वो बिल्कुल सेंटर में लगानी है और फिर साइड टू साइड इस तरह से। नेल पेंट लगाना एक बहुत ही जो है अच्छी आर्ट है। जब हम नेल पेंट लगाते हैं, आप देख रहे होंगे, ये देखिए कि जो नेल पेंट है वो मेरे नाखून से थोड़ी सी दूर है। हमें एक धागे जितनी दूरी रखनी चाहिए नेल पेंट लगाने के लिए। अगर हम नेल पेंट बिल्कुल क्यूटिकल से अटैच कर देते हैं तो हमारे नाखून की ग्रोथ रुक जाती है। तो इसलिए एक धागे एक बाल जितनी दूरी बनाकर अपने नेल पेंट को लगाना है। और नेल पेंट लगाने का कोड है सेंटर साइड साइड। तो नेल पेंट लगाने का तरीका भी है, आपने अच्छे से वीडियो में देखा होगा। ये पॉइंट हमारा क्लियर हुआ। देन शेप्स ऑफ नेल्स। नाखूनों की जो शेप्स होती है वो बहुत तरह की होती है। जैसे जो है ओवल शेप होती है, राउंड शेप होती है, स्क्वायर शेप होती है, फैन शेप होती है। तो इस तरह से बहुत सी शेप होती है। लेकिन हाथों के जो नेल्स होते हैं उनके लिए बेस्ट शेप रहती है ओवल शेप हाथों के लिए, और पैरों के नाखूनों के लिए शेप रहती है राउंड। क्योंकि हमारे पैर जो देखिए भागदौड़ में रहते हैं, तो उस स्थिति में हमें नाखून जो है बिल्कुल राउंड में रखने चाहिए। और हमारे जो हाथों के नाखून है वो हमें बिल्कुल ओवल शेप में रखने चाहिए। क्योंकि अगर हम स्क्वायर रखेंगे या बिल्कुल शार्प रखेंगे या फैन में रखेंगे तो हमारे नेल्स कहीं पे भी कोई काम करते समय अड़चन पैदा कर सकते हैं। इसलिए नाखूनों की जो बेस्ट शेप है वो है ओवल। देन केयर एंड एडवाइस आफ्टर मैनिक्योर। देखिए, मैनिक्योर हमने बहुत मेहनत से किया है और अच्छा भी लग रहा है। क्लाइंट को रिलैक्स भी महसूस होता है। क्लाइंट चाहता है कि मेरे हाथ ऐसे ही रहे। ऐसे तो कैसे रहेंगे, देखिए थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ता है, लेकिन हमें उसके लिए क्लाइंट को एडवाइस करना चाहिए कि आपने हाथों की देखभाल कैसे करनी है। जैसे हमने मैनिक्योर किया है उस दौरान हाथों की उचित देखभाल जरूर करनी चाहिए। क्योंकि अगर हम ऐसे नहीं करते, अगर मान लो कोई ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं तो हमारे हाथों को जो है थोड़ा बहुत तो देखिए डैमेज हो सकते हैं। तो इसलिए आप एडवाइस करें अपने क्लाइंट को कि ज़्यादा देर तक पानी में हाथ डीप न करें। नाखूनों से कोई भी ऐसा कोई काम ना करें। जैसे कोई लेवल होता है किसी का, वो नाखूनों से ऐसे खुरच लिया या फिर कोई और काम कर लिया नाखूनों से, जैसे किसी चीज़ के लिए यूज़ कर लिए। तो इसलिए इन चीज़ों को तो थोड़ा सा हटकर इस्तेमाल। मैनिक्योर जैसे ही खत्म होता है उसके लिए आप क्लाइंट को आप एडवाइस करोगे कि हाथों की देखभाल कैसे करनी है। जैसे क्लाइंट से कहिए कि ज़्यादा देर तक पानी में हाथ न रखें, क्योंकि अगर वो पानी में हाथ ज़्यादा देर तक रखेंगे तो वो नेल्स जो है उनके सॉफ्ट हो जाएंगे और फिर वो डैमेज होके जो है टूट जाएंगे।
देन उसे संतुलित भोजन के लिए कहें कि पर्याप्त मात्रा में पानी पिए, अच्छा भोजन करें। क्लाइंट से ये भी कहें कि ज्यादा कास्टिक या डिटर्जेंट पाउडर का इस्तेमाल न करें। अगर कोई कंप्यूटर वर्क कर रहे हैं तो नेल्स का इस्तेमाल कम करें, फिंगर्स इस्तेमाल करें उसकी जगह। तो ये कुछ एडवाइस, कुछ पॉइंट्स हैं जो अपने क्लाइंट को बताने हैं। चलते हैं हम अपनी पीपीटी। अब ये देख रहे हो मैनिक्योर में, इसके अंदर सारे जो हमारे स्टेप्स हैं वो क्लियर किए गए हैं। जैसे देखिए मैनिक्योर में हाथ कितने सुंदर नजर आ रहे हैं। अब हर कोई चाहता है हाथ हमारे सुंदर और स्वास्थ्य दिखे, तो उसके लिए हफ्ते में हमें एक बार मैनिक्योर जरूर करना चाहिए। जैसे ये पूरे स्टेप्स जो हैं नेल पेंट के हैं, नेल को बफर कर रहे हैं, उसे शेप दे रहे हैं, सोक वाटर है, रबिंग कर रहे हैं, तो ये सब स्टेप्स इसमें आप देख रहे हो। इसी तरह मैनिक्योर स्टेप बाय स्टेप हमने करना है। अब चलते हैं हम इस पे सेल्फ नेल स्टेप बाय स्टेप नॉर्मल। ये देखिए फर्स्ट में नेल्स दिखा रहे हैं, कैसे फाइल कर रहे हैं, कैसे बफर कर रहे हैं, ये सब स्टेप बाय स्टेप इनके हैं। नेक्स्ट है जैसे इसमें जब मैंने आपको बताया था कि मैनिक्योर जो होते हैं वो कई प्रकार के होते हैं। जैसे रेगुलर मैनिक्योर हो गया, फ्रेंच मैनिक्योर हो गया, स्पा मैनिक्योर हो गया, पैराफिन मैनिक्योर हो गया, कैंडल मैनिक्योर हो गया, स्पा मैनिक्योर हो गया। तो इस तरह से कई जो है मैनिक्योर बहुत तरह से होते हैं। तो मैं इनको थोड़ा थोड़ा डिफाइन आपको कर रही हूँ। जैसे रेगुलर मैनिक्योर, रेगुलर में क्या होता है, सिंपल है। इसमें करने से पहले हाथों को गुनगुने पानी में डुबोना है और हाथ में क्यूटिकल्स निकालने के बाद नाखूनों को ट्रिमिंग करना है, फाइल करना है, लोशन लगाना है और फिर नेल पेंट लगानी है। नेक्स्ट जैसे फ्रेंच मैनिक्योर है। फ्रेंच मैनिक्योर में हमने क्या करना है, इसको मैं थोड़ा डिफाइन कर देती हूँ। नेक्स्ट स्लाइड के बारे में है, इसके मैं बाद में डिफाइन करूँगी आपको। फ्रेंच में क्या होता है कि सीधा नाखूनों को जो है आगे से हम नेल टिप पे क्या करते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट को फिनिशिंग के लिए अंत में पूरे नाखून पर ट्रांसपेरेंट नेल पेंट जो हो वो उसका एक कोट लगाएं। फिर नाखून ग्लासी दिखते हैं जिससे फिर जो मैनिक्योर को रेगुलर मैनिक्योर से अलग है, थोड़ा ये हट के वैसे नेल पेंट लगाने का अब इसका में तरीका जो है वो अलग है। नेल बेस पर क्लियर या शेयर अप नेल पॉलिश लगाई जाती है। इसके बाद नाखूनों पर, सिरों पर सफेद नेल पेंट लगाया जाता है। यही है फ्रेंच मैनिक्योर। अब इसमें आप देख रहे हो लग्जरी मैनिक्योर है, स्पा मैनिक्योर है, इलेक्ट्रिक मैनिक्योर है, हॉट ऑयल मैनिक्योर है। इसको मैं डिफाइन कर रही हूँ, अच्छे से समझना इन टॉपिक को और नोट भी करना। जैसे स्पा मैनिक्योर में क्या करते हैं, रेगुलर मैनिक्योर के बाद हाइड्रेटिंग मास्क या आपके हाथों पर एरोमेटिक साल्ट का प्रयोग किया जाता है। फिर ये हाथों के लिए क्या होता है, आरामदायक बहुत होता है। स्पा मैनिक्योर से क्या होता है, हाथों की जो नसें होती है उसमें ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है और हाथ सुंदर दिखते हैं। नेक्स्ट है जैसे इसमें आप देख रहे हो इलेक्ट्रिशियन में, इलेक्ट्रिशियन मैनिक्योर में क्या होता है, इसमें हमें ये आप टूल्स देख रहे हो, ये देखिए जहाँ मेरा कर्सर है ये देखिए इलेक्ट्रिक मैनिक्योर। इसमें आप अलग अलग तरीके के प्रेस बटन की, ये जो है स्वेल, इंसर्ट द बीट, ये प्रेस बटन, स्वेट बैग्स देख रहे हो। इसमें हम नेल्स, ये बिजली से चलने वाला उपकरण है, बिजली में स्विच लगा के और हमें इस पे हाथों पर ये टूल्स यूज करते हैं। जैसे क्यूटिकल को रिमूव करना, डेड स्किन रिमूव करना, नेल्स फाइल करना, उनको शेप देना, तो ये सब इलेक्ट्रिक मैनिक्योर का काम होता है। हॉट ऑयल मैनिक्योर में क्या होता है, ये कटे फटे हाथों के लिए प्रयोग किया जाता है। जैसे हाथ जैसे सर्दियों में बहुत काम करते हैं, जैसे कई घरेलू महिलाएं होती है, उनको ये आम समस्या होती है। उनको क्या होता है, नेल जो हाथ पैर कट फट जाते हैं उनके लिए स्पेशल तेल होता है, या सरसों के तेल में भी होता है, या गर्म करके तेल में उनको उनमें डीप किया जाता है और फिर मसाज की जाती है, जिसे हम हॉट ऑयल मैनिक्योर कहते हैं। और स्टोन मैंने मसाज में क्या करते हैं, पैडी मैनिक्योर में, कि रेगुलर मैनिक्योर की तरह आम स्टेप्स होते हैं सारे मैनिक्योर में, बट इनमें थोड़ा थोड़ा इफेक्ट होता है, थोड़ा चेंजिंग होता है। स्टोन मैनिक्योर में जैसे आप ये स्टोन देख रहे हो, ये उंगलियों में या हाथों पे ऐसे रख दिए जाते हैं गर्म करके, जिससे हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा रहता है। नेक्स्ट है जैसे ब्राजीलियन मैनिक्योर। इसमें क्या होता है, हाथों में सेम रेगुलर की तरह मैनिक्योर होता है। इसके अंदर हम जो हाथों को है थोड़ा सा प्लास्टिक से रैप से कवर करते हैं, ताकि हमारे हाथों का जो मॉइस्चराइजर है वो बना रहे। नेक्स्ट है यूरोपियन। यूरोपियन में आप देख रहे हो पहले हाथ कैसे है,
फिर ड्यूरिंग जब प्रोसेस चल रहा है, और फिर आफ्टर बाद में कितने अच्छे हाथ देख रहे हैं। ये भी आम मैनिक्योर की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा बहुत चेंज होता है। नेक्स्ट है आपकी बारी आती है स्कल्पचर नेल्स की, यानी कि जेल नेल के बारे में। अब जेल नेल क्या होता है, या इसको मैं बताती हूँ अभी आपको। जेल नेल इन दिनों जैसे सबसे पसंदीदा मैनिक्योर है, ये बहुत पसंद आता है लोगों को, और मैक्सिमम ये करवाते हैं जेल मैनिक्योर या जेल नेल। मैं आपको नेक्स्ट में बताऊंगी अभी जेल नेल का क्या है। जैसे ये प्रोफेशनल में होने वाला सबसे अच्छा मैनिक्योर है। इस मैनिक्योर में जेल बेस शामिल किया जाता है, जो यूवी रेस से किया जाता है। जैसे इसमें एक प्रोफेशनल ट्रीटमेंट के तहत उपयोग किया जाता है। ये इतना आकर्षक होने के साथ साथ इसे हटाने में काफ़ी मुश्किल है, लेकिन आप घर पर जेल मैनिक्योर को निकालना काफ़ी मुश्किल होता है। इसे आप बेहद जो मैनिक्योरिस्ट होता है उसी से करवाना चाहिए आपको। इसमें जो नाखून है उसको भी थोड़ा नुकसान पहुंचता है, लेकिन यहाँ हम इसको हटाने का आसान भी फार्मूला आपको बताएंगे। तो इसलिए जेल नेल नाखूनों पर वैसे तो बुरा असर डालते हैं। कैसे बुरा असर डालते हैं, जैसे जो हमारे नाखून बेड होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं। सिर्फ क्या होता है कि जो नेल पॉलिश भी लगाते हैं तब भी हमारे जो नाखून है वो वीक हो जाते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा नाखून बेड पर और क्यूटिकल के बारे में सावधान रहने की ज़रूरत होती है। ये स्कल्पचर नेल है। स्कल्पचर नेल क्या होते हैं, जो हम इसमें एक सांचा होता है जिसे हम आर्टिफिशियल नेल बनाते हैं। स्कल्पचर नेल्स सांचे में बनाकर हम नेल्स में जो हमारे ओरिजिनल नाखून होते हैं उनके ऊपर हम इन नेलों को लगाते हैं। देखा होगा आपने, जहाँ मेरा कर्सर है देखिए, नेल्स में कितना इफेक्टिव नज़र आ रहा है। नेक्स्ट है हमारा टिप पैच फॉर्म। जैसे इसमें टिप किए हुए हैं, ये देखिए नेल्स को कैसे टिप किया हुआ है। ये एक्रेलिक नेल है। एक्रेलिक नेल भी हमारा एक्रेलिक पाउडर होता है, उसके द्वारा हम एक्रेलिक नेल बनाते हैं। जैसा बिफोर और आफ्टर में देख सकते हो कि हमारे पहले आम सिंपल नाखून है और एक्रेलिक नेल यूज़ करने के बाद हमारे नाखून कितने अच्छे नज़र आ रहे हैं। ये भी नेल एक्सटेंशन का एक अच्छा हिस्सा है। नेक्स्ट आप नेल एक्सटेंशन ऐसे देख रहे हो कि कैसे नेल एक्सटेंशन प्रोसीजर चल रहा है। ये देख रहे हो आप, एक्सटेंड ग्लू ऑपरेशन प्रोसीजर। जब नेल एक्सटेंशन करते हैं उसके जो प्रकार होते हैं वो बहुत से होते हैं। जैसे एक्रेलिक नेल एक्सटेंशन हो गया, स्कल्पचर का मैंने आपको दिखाया, इसी तरह बहुत से होते हैं। जैसे एक्रेलिक नेल्स के फ़ायदे क्या होते हैं, ये उन महिलाओं के लिए है जिनके नाखून जल्दी टूट जाते हैं या जो इनके कमज़ोर होते हैं, ये और उनके लिए है। ये जो ऑफिशियल वर्क में जैसे काम करते हैं उनके लिए, घरेलू महिलाओं के लिए ये अच्छे नहीं रहते, क्योंकि घर के काम करते करते ये जल्दी टूट जाते हैं, जिससे हमारे हाथों को नुकसान हो जाता है। एक्रेलिक एक्सटेंशन उन महिलाओं के लिए भी है जो नाखून चबाने की आदत जिनको होती है। जो हमारे ओरिजिनल नाखून होते हैं वो कई बार महिलाएं होती हैं या गर्ल्स होती हैं, उनको चबाने की आदत होती है। जब हम एक्रेलिक एक्सटेंशन करवा लेते हैं तो महिलाएं उनसे थोड़ा सावधानी बरती है, क्योंकि वो उस पर हमने पैसा लगाया होता है, तो इसलिए थोड़ी उनको केयर होती है, तो वो इन चीज़ों को नहीं अपनाते। नेक्स्ट, जैसे लंबे समय तक चलते हैं ये सैलून में सफा करवाने में भी टेक्नीशियनों की एक्रेलिक नेल्स लगाने या हटाने का इसका अच्छा अनुभव भी हो जाता है। दूसरा, आपको ज़्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं, क्योंकि एक्रेलिक एक्सटेंशन जलने से ज़्यादा टिकाऊ होते हैं। एक्रेलिक जो नेल्स हैं इसके नुकसान क्या होते हैं, एक्रेलिक एक्सटेंशन को अगर आप सही तरीके से नहीं निकाला गया तो यह आपके असली नाखूनों को भी खराब कर सकते हैं, क्योंकि इसमें एक्रेलिक को नेल्स को निकालने के लिए बहुत सावधानी रखनी पड़ती है। इसे परफेक्ट जो टेक्नीशियन होती है उसी से आपको एक्सटेंशन करवाना चाहिए। एक्रेलिक एक्सटेंशन में रसायनों का इस्तेमाल किया जाता है, इसलिए ये स्किन को भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इससे भी आप प्रोडक्ट को देखकर आप एक्सटेंशन करवाना चाहिए। एक्रेलिक एक्सटेंशन इस्तेमाल होने के लिए तत्वों में से एलर्जी भी हो जाती है और इसे रिफिल करवाने की जरूरत पड़ती है, यानी हर महीने का खर्चा भी। नेक्स्ट बारी आती है डाई जेल नेल रिमूवल।
यानी कि जब हम एक्सटेंशन करवा लेते हैं उसके बाद इसे रिमूव भी करना पड़ता है, क्योंकि अगर रिमूव नहीं करेंगे तो हमारे जो और अपने नाखून होते हैं, ओरिजिनल नाखून, नेचुरल जो नाखून है, उनके अंदर रेशे भी पड़ जाते हैं, नीचे से कुछ और प्रॉब्लम्स हो जाती है, नेल डिसीज की प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए हमें नेल एक्सटेंशन के ये रिमूव भी करवाना चाहिए। जैसे रिमूव करवाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, गर्म पानी के अंदर, ये आप देख रहे हो वार्म वाटर, एसीटोन, जब हम रिमूव करवाते हैं तो एसीटोन और वार्म वाटर का यूज़ किया जाता है, ताकि जो इसमें सॉल्यूशन किया जाता है, वो जो सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है वो हमारा अच्छे से रिमूव हो जाए और हमारे फिर नेचुरल नेल्स की पोजीशन में आ जाए। आप ये देख रहे हो, जैसे पहले एसीटोन में किया है, फिर वार्म वाटर में किया है, ये प्रोसेस आप देख रहे हो, और फिर बाद में ये नेल्स देख रहे हो। तो इस तरह ये रिमूवल का हमारा प्रोसीजर था जो मैंने आपको डिफाइन किया। इसको भी अच्छे से आप समझें और नोटिस करें। नेक्स्ट बारी आती है नेल आर्ट की। नेल आर्ट क्या है, हाथों को और नाखूनों को जो शोभा बढ़ाते हैं, इसलिए हम नेल आर्ट करवाते हैं। इसमें नेल पेंट का प्रयोग किया जाता है। नेल आर्ट के जरिए नाखूनों को अलग अलग और आकर्षक दिखाया जाता है। जैसे नेल आर्ट डिजाइन अपनाकर आप अपने हाथों को, नाखूनों को और भी सुंदर दिखा सकते हैं, और जिससे दूसरे भी प्रभावित होते हैं। आप देखो, मैंने नेल आर्ट्स जो है आपके लिए अच्छे अच्छे से ये स्लाइड में दिखाए हैं। ये सब तरह से हैं, मैं इनको भी डिफाइन करूंगी। तो हम बात करते हैं नेल आर्ट्स की। नेल आर्ट्स के लिए हमें बहुत तरह से होते हैं, तरह तरह के नेल आर्ट होते हैं। जैसे हम इसमें तो जैसे दिखाया गया है, जैसे स्ट्रिपिंग नेल टेप का यूज़ करके है, या फॉइल का यूज़ करके है, या बुलियन बिट्स का यूज़ करके है। तो इस तरह से ये दिखाए गए हैं तरह तरह के। तो इसमें क्या है, नेल आर्ट्स जो होते हैं वो स्टिकर से भी हम नेल आर्ट कर सकते हैं। स्टिकर से कैसे, जैसे आजकल लड़कियां बहुत से इनको लाइक करती हैं। इसको अप्लाई करने के लिए जैसे फंक्शन पर कहीं पे जाना हो, पार्टी वगैरह में जाना हो, तो हम जस्ट इनको नेल स्टिकर मार्केट में अवेलेबल होते हैं बहुत से, उनको आप नाखूनों पर चिपका कर और उसके ऊपर ट्रांसपेरेंट कोट लगाकर आप स्टिकर नेल आर्ट कर सकते हैं। दूसरा है ग्लिटर। इसे भी आप नाखूनों पर शिमरी नेल पेंट आती है मार्केट में, नेल आर्ट, वो नेल पेंट नहीं करेंगे हम उसको, शिमरी या ग्लिटरी नेल आर्ट कहेंगे। वो कलरफुल में स्पार्कल का इस्तेमाल उसमें किया जाता है, और वो भी आप अपने नाखूनों पर इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे आपकी ग्लिटरी नेल आर्ट बन जाएगी। फिर बारी आती है मार्बल नेल आर्ट की। मार्बल नेल आर्ट के लिए क्या किया जाता है कि इसके अंदर पानी के अंदर कई सारी नेल पेंट्स होगी, जैसे कलरफुल आपके पास बहुत सी नेल पेंट है, तो उसके अंदर डिप कर करके उसको बनाया जाता है, जैसे करेक्टर या अक्षरों का डिजाइन बनाकर, या जैसे कलरफुल जैसे मार्बल का इफेक्ट होता है वह इफेक्ट देके हम उस नेल पेंट को उठाकर अपने नाखून पर टॉप कर सकते हैं, और फिर उसे सूखने के बाद हम टॉप कोट लगा सकते हैं, जिससे आपका मार्बल नेल आर्ट का इफेक्ट नजर आएगा। फिर पेन नेल आर्ट। पेन नेल आर्ट में क्या होता है कि क्रिएटिविटी दिखाने का ये शौक रखती है, जिसमें आपको बाजार में डिफरेंट कलर के नेल आर्ट पेन भी मिल जाते हैं। आजकल मार्केट में नेल आर्ट पेन भी होते हैं, जिसे हम अच्छे से फूल पत्तियां या मोर कुछ भी बनाकर या हम उनको अच्छे से नेल आर्ट कर सकते हैं। तो ये था हमारा नेल आर्ट का। नेक्स्ट बारी आती है नेल डिज़ाइन की। अब जैसे मैंने कहा है कि आर्टिफिशियल, जैसे हमारे ओरिजिनल नेल्स नहीं है, तो उसके लिए हम ये आप देख रहे हो क्लियर नेल टिप्स, ये ट्रांसपेरेंट भी आते हैं, वाइट कलर भी आते हैं, क्रीमी भी आते हैं, और ये हमारे नाखूनों पर उंगलियों के हिसाब से लगते हैं, जैसे थंब का, मिडल का, इंडेक्स का, मिडल का। मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि नेल डिज़ाइन में हम मार्केट से नेल टिप्स इस तरह से मिलते हैं, ट्रांसपेरेंट में आप देख रहे हो, ये हमारे नाखूनों के नंबर वाइज होते हैं, जैसे थंब के लिए, इंडेक्स फिंगर के लिए, मिडिल के लिए, रिंग फिंगर के लिए, लिटिल फिंगर के लिए, ये दोनों हाथों के लिए हमारे नंबर होते हैं। उस हिसाब से हम इसको नेल्स के अंदर अटैच करके और हम इसमें जो है नेल टिप। तो आपने पीपीटी में अच्छे से देखा होगा। प्यारे विद्यार्थियों, जैसे मैंने आपको मैनिक्योर बताया, जैसे मैंने पीपीटी में आपको भी बताया कि कैसे मैनिक्योर करना चाहिए, कितने प्रकार के होते हैं, तो आप इसे घर में यूज करके देखिए, औरों के भी करिए, ताकि आपको मैनिक्योर अच्छे से करना आ जाए और आप इसे बिल्कुल जान जाओ। तो इसके लिए मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ जो अपने नोटबुक में नोट करने हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है मेरा, मैनिक्योर क्या होता है।
बताया था मैंने पहले ही आपको कि मैनिक्योर किसे कहते हैं, उसका जवाब अपने नोटबुक में देना है। सेकंड क्वेश्चन है मैनिक्योर विधि बताइए। क्लियर। थर्ड क्वेश्चन है एसीटोन क्या काम आता है। एसीटोन का इस्तेमाल किसमें होता है वो बताया था, तो अपने इसका जवाब भी नोटबुक में देना है। देन क्यूटिकल क्या होते हैं, क्यूटिकल के बारे में बताना है। देन क्यूटिकल काटने के लिए क्या इस्तेमाल करते हैं, जो क्यूटिकल होते हैं उनको कट करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आशा करती हूँ मैं आपको वीडियो आज बहुत अच्छी लगी होगी, इंटरेस्ट भी आया होगा। तो इसके लिए आप इसको करके देखिए ताकि आपके हाथ भी सुंदर बन जाए। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।